हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज का 30 ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं लेक्सिकल स्कोप एंड क्लोजर स्कोप। सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं लेक्सिकल स्कोप को हम देखेंगे। लेक्सिकल स्कोप क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे, हम डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखने वाले हैं अपने लेक्सिकल स्कोप को। तो लेक्सिकल स्कोप की डेफिनेशन क्या कहती है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेक्सिकल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट रेफर्स टू द स्कोप दैट determined by the structure of the code during the compile phase rather than at runtime. This means that the scope of the variables in the established based on where they are declared in the code. Okay. तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है, तो इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये मान के चलिए मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है, एक पेरेंट फंक्शन, उसके अंदर मेरे पास दो इनर फंक्शन है, इनर फंक्शन और इनर टू फंक्शन। आउटर फंक्शन के जो भी वेरिएबल्स होंगे वो ये एक्सेस कर सकता है इनर फंक्शन, क्योंकि ये इसका चाइल्ड है, और आउटर फंक्शन के जो भी वेरिएबल्स या पैरामीटर्स होंगे वो इनर टू भी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये भी चाइल्ड है। तो चाइल्ड जो है पेरेंट का एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स को। तो इसका एक एग्जांपल भी हमने लिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने एक फंक्शन बनाया आउटर फंक्शन, उसके अंदर एक वेरिएबल लिया आउटर वेरिएबल, वहाँ पर दिए मैंने वैल्यू कोडिंग विद वसीम। फंक्शन हमने लिया इनर फंक्शन, तो कंसोल डॉट लॉग इनर और आउटर वेरिएबल, और इनर फंक्शन को हमने आउटर फंक्शन के अंदर ही कॉल करा लिया, और आउटर फंक्शन को फिर हमने ग्लोबल लेवल पे यहाँ पे कॉल करा लिया। ठीक है, अब ये जो वेरिएबल है यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इनर कोडिंग विद वसीम। और इस वेरिएबल को अगर हम आउटसाइड दी आउटर फंक्शन एक्सेस करने का ट्राई करेंगे तो हमारे पास ये एरर आ जाएगा, ये एरर आ जाएगा, आउटर वेरिएबल इज नॉट इन दिस स्कोप। ठीक है, ठीक है। तो ये जो स्कोप होता है हमारे पास, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लेक्सिकल स्कोप इन जावास्क्रिप्ट। प्रैक्टिकली हम इसका एग्जांपल देखते तो और अच्छे समझ में आएंगी चीजें। ये देखो, ये देखिए गाइस, मेरे पास एक कोड है, तो इसको हम मैं आपके लिए स्क्रैच से लिख देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन में चलते हैं, एक आउटर फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक वेरिएबल लेते हैं आउटर, आउटर वेरिएबल यहाँ पर देते हैं कोडिंग विद वसीम। ओके, उसके बाद हम एक इनर फंक्शन लेते हैं, और इनर फंक्शन में हम कराते हैं कंसोल डॉट लॉग आउटर वेरिएबल, और यहाँ पर हम दे देते हैं कंसोल में ये जो प्रिंट कराया है हमने, ये करवाया है इनर फंक्शन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं इनर को कॉल कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं आउटर को भी कॉल कर लेता हूँ, आउटर फंक्शन को। ठीक है, और उसके बाद में इसको भी कॉल कर लेता हूँ, जो है हमारा कंसोल डॉट लॉग आउटर को हम यहाँ पे एक्सेस करने का यहाँ पर हम ये लगाते हैं। अभी क्या होगा हमारे पास, देखिए हमने फंक्शन डिक्लेयर करा आउटर फंक्शन और आउटर वेरिएबल, तो आउटर वेरिएबल का एक्सेस यहाँ पर मिल गया हमें, क्योंकि ये इनर वेरिएबल का, इनर फंक्शन का जो पेरेंट है वो आउटर फंक्शन है, इसका एक्सेस हमें यहाँ पर मिल गया। तो हमारे पास आ गया कोडिंग विद वसीम। ठीक है, और हमने इसका कॉल भी करा लिया, और आउटर फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कराया, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, कोडिंग विद वसीम इनर फंक्शन में हम एक्सेस कर पाए। बट यहाँ पर क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल कंटेक्स्ट में ये वेरिएबल रजिस्टर नहीं, और इसका स्कोप जो है वो यहाँ तक ही लिमिटेड रह गया, यहाँ तक ही वो लिमिटेड रह गया, इसका स्कोप यहाँ तक ही लिमिट रहेगा इसकी।
तो आउटसाइड दी जिस स्कोप की हम एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास आया है कि आउटर वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। तो इस तरीके का जो स्कोप होता है ना जावास्क्रिप्ट में, हम उसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोप। कि लेक्सिकल स्कोप क्या बोलता है कि हम एक्सेस कर सकते हैं वेरिएबल्स ऑफ पेरेंट के वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं विद इन अ चाइल्ड। तो इसका पेरेंट फंक्शन ये है आउटर फंक्शन, और इसका चाइल्ड हो गया। तो इस तरीके से हम पेरेंट फंक्शन की वेरिएबल्स को हम एक्सेस कर सकते हैं चाइल्ड फंक्शन में। अब इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल या बोल सकते थोड़ा सा एडवांस एग्जांपल भी देख लेते हैं, ये वो भी ज़रूरी है अभी। इसके बाद मैंने एक इनर टू फंक्शन बनाया, और यहाँ पर मैं एक्सेस करना चाहूँगा, कर पाऊँगा या नहीं, और इसको भी कॉल करा दिया। मैं इसको भी देख लेते हैं अभी। ठीक है, इधर टू नाम से फंक्शन बनाता हूँ मैं, और इसमें एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ भाई कर पाएंगे या नहीं। अब देखते हैं प्रैक्टिकली, अब उसको भी हम कर पाएंगे। वैसे बता देता हूँ मैं आपको। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनर टू, यहाँ पे इनर टू फंक्शन आया, और इसको भी मैं कॉल करा लेता हूँ यहाँ पे इनर टू फंक्शन। और यहाँ पे मैं कंसोल पे समझाने के लिए आपको यहाँ पे टू लिख देता हूँ। और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर हम एक्सेस कर पा रहे हैं इनर टू में भी, और इनर इनर फंक्शन में भी। जो इनर हमारा फर्स्ट वाला इनर है इसमें भी कर पा रहे हैं, और इनर टू में भी। अब अब क्या चेक करना है ना, हमें ये चेक करना है कोई वेरिएबल यहाँ पे, और यहाँ पे तो हम एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूँ, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक चीज़ पूछना चाहता हूँ गाइस आपसे। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है, लेट इनर नेम के नाम से वेरिएबल लेता हूँ मैं देता हूँ वसीम, और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करा लेता हूँ उसका, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनर। यहाँ पे मेरे पास आ गया इनर नेम, इनर के बाद ये ग्लोबल आ रहा है, और ये इसके में ग्लोबल आ रहा है। और सेम काम मैं यहाँ पे करता हूँ, इनर टू नेम, यहाँ पर मैं दे देता हूँ कोडिंग विद वसीम। ठीक है, और यहाँ पे इनर टू में एक सेकंड गाइस, इनर टू नेम यहाँ पे, हाँ यहाँ पे डब्ल्यू में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि हमें पता है जावास्क्रिप्ट जो है हमारी ये सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पर ये अब आ जाए इस तरीके से। यहाँ भी हम उसकी कोडिंग टू, और यहाँ पे कुछ और दे देते हैं हम। यहाँ पे खाली हम कोडिंग लिख देते हैं समझने के लिए। तो इस तरीके से इनर टू में पहले कोडिंग प्रिंट हुआ, फिर कोडिंग विद वसीम, और इनर में क्या प्रिंट हुआ हमारे पास, कोडिंग, पहले वसीम प्रिंट हुआ फिर कोडिंग विद वसीम, इस तरीके से। अब हमें चेक क्या करने दिए होता है, अब ये हो गया। अब हमें चेक क्या करना है, हमें चेक क्या करना है, ये जो हमने इनर नेम हमने जो डिफाइन किया है, क्या फिर हम इस पर ग्लोबल कंटेक्स्ट में एक्सेस कर पाएंगे? वो तो हम नहीं कर पाएंगे, वो ऑलरेडी देख चुके हैं। अभी हमने दिखाया था आउटर, जब हम आउटर वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पा रहे तो इसका भी सेंस नहीं बनता कि इसको हम एक्सेस कर पाएंगे। बट इसका जो पेरेंट फंक्शन है आउटर फंक्शन, क्या उसमें हम एक्सेस कर पाएंगे इनर नेम को? वही देखते हैं। यहाँ पर मैं अभी सारे के सारे हटा देता हूँ, ये कंसोल बिठा देता हूँ, ये भी, और इसको भी हटा देता हूँ मैं भी। ठीक है, अभी कंसोल मैंने एम्प्टी कर देता हूँ। ठीक है गाइस, अब हम क्या करने का ट्राई कर रहे हैं, ये जो इनर नेम है, हम इसको पेरेंट जो है इनका आउटर फंक्शन उसमें एक्सेस करने का हम ट्राई कर रहे हैं। तो हम कर पाएंगे, सबसे पहले डालते हम यहाँ पे लिख देते कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख देते हम इनर नेम। यहाँ पर एक्सेसिबल होगा या नहीं होगा वो भी हम लिख लेते हैं।
इनर नेम, ये बोल रहा है इनर नेम इज नॉट डिफाइंड। फिर आप बोलेंगे सर कि हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, जब पहले फंक्शन कॉल हो ना उसके बाद हम अगर हम उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, आई थिंक हम एक्सेस कर पाएंगे। तो ठीक है, हम ऐसा भी करके देख लेते हैं भाई। ये दोनों फंक्शन कॉल हुआ आउटर में, और यहाँ पर ये देखना, अभी मैं इसका थोड़ा आउटर में कॉल हुए दोनों फंक्शन, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग इनर नेम लिख दिए, तो तब भी हमारे पे सेम एरर आ रहा है। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि पेरेंट फंक्शन चाइल्ड फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता, और जबकि हमारे पास जो है चाइल्ड फंक्शन जो है पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते। तो ये होता है हमारे पास लेक्सिकल स्कोप। और ऐसे ही अगर मैं इनर टू नेम को एक्सेस करना चाहूँगा ना यहाँ पे, तो तब भी मेरे पास सेम एरर आएगा इस तरीके से, इनर टू नेम इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका जो स्कोप है वो यहीं तक है। अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, और मान के चलिए, ठीक है, ये हो गया, और अब हमने इसको हटा दिया। अब मान के चलिए कि भाई हम पेरेंट्स से जो डेटा ले पा रहे थे, एक सेकेंड गाइस, हम इन दोनों फंक्शन में देखिए, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ये देखिए इस वाले फंक्शन को मैंने क्या काम किया, दोबारा से प्रिंट करा दिया, और इसमें भी हम प्रिंट करा देते हैं, दो बार आ जाएगा हमारे पास कोडिंग विद बसी। अब ये देखिए, ये जो पेरेंट फंक्शन में तो हम एक्सेस नहीं कर पाए इस इनर फंक्शन के वेरिएबल्स, क्योंकि वो इसके चाइल्ड है, तो चाइल्ड के वेरिएबल्स हम चाइल्ड तक ही सीमित रख सकते हैं, और उसको हम पेरेंट फंक्शन यानी कि आउटर फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये तो हमने देख लिया कि भाई हम पेरेंट टू चाइल्ड तो डेटा पास कर सकते हैं, बट चाइल्ड टू पेरेंट पॉसिबल नहीं है भाई यहाँ पर लेक्सिकल स्कोप में। तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो सिबलिंग्स हैं आपस में, ये दोनों जो भाई भाई हैं, सिबलिंग्स हैं ना दोनों, क्या आपस में ये दोनों डेटा शेयर कर सकते हैं या नहीं। अगर मैं इस इनर नेम टू को यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ, इनर नेम को, इस वाली वेरिएबल को अगर मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ आपके सामने गाइस, यहाँ पेस्ट कर देता, क्या ये एक्सेस होगा? चलो अभी देख लेते हैं। नहीं, कोडिंग भी बच्चे में यहाँ से आ रहा है, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर हमने ये कर दिया क्योंकि इनर नेम इज नॉट डिपेंड। तो ये दोनों जो भाई हैं, सिबलिंग्स हैं, आपस में भी डेटा को शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये होता है हमारे लेक्सिकल स्कोप। अब सेम केस इसमें अगर मैं यहाँ पर इनर टू यहाँ पर एक्सेस करना चाहूँ, कर सकता हूँ? नहीं कर पाऊंगा। ये फिर यहाँ भी एरर आ गया, इनर टू नेम इज नॉट डिफाइंड। तो एरर आ गया तो हमारा कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं होता जावास्क्रिप्ट में, ये आपको पता ही है। तो इस तरीके से गाइस, तो लेक्सिकल स्कोप में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ये उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चलते हैं यहाँ पर हम, कि आउटर फंक्शन में क्या कर सकते हैं, हम पेरेंट टू चाइल्ड डेटा पास कर सकते हैं, और चाइल्ड टू पेरेंट यहाँ से हम इसके वेरिएबल एक्सेस करना चाहें तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉसिबल है नहीं, नहीं। और सिबलिंग्स को डेटा पास करना चाहें मैं ऐसे और ऐसे, इन दोनों ये इसके सिबलिंग्स है ना, इस ये भी दोनों डेटा एक्सेस नहीं कर सकते, एक दूसरे के वेरिएबल एक्सेस नहीं कर सकते, ये भी गलत है। सो यहाँ पर एक ही वे है, डायरेक्टली ये इसको पास कर सकता है और ये इसको पास कर सकता है, दैट्स इट गाइस। ये है हमारा लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, अब हम जो देखने वाले हैं ये भी हमने कवर कर लिया। अब हम समझने वाले हैं अपने क्लोजर्स को। तो क्लोजर्स क्या होगा, सबसे पहले हम डेफिनेशन से इसको देख लेते हैं। द क्लोजर आर पावरफुल फीचर इन जावास्क्रिप्ट दैट अलाउज a function to access variables from its outer and closing function even after the outer function has returned। तो क्लोजर यहाँ पे क्या होता है, क्लोजर क्या बोल रहा है कि क्लोजर में भी सेम वही थिंग बोल रहा है कि ये क्लोजर के पास ना इसके आगे भी आउटर फंक्शन यानी कि पेरेंट फंक्शन के वेरिएबल पैरामीटर को ये एक्सेस कर सकता है क्लोजर में। यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ना,
इसके पैरामीटर को ये एक्सेस कर सकता है। इसके पैरामीटर्स को यहाँ पे देख रहे हैं हम, इसके आउटर फंक्शन के इनर फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे क्लोजर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमने एक आउटर वेरिएबल लिया, एक इनर पैरामीटर लिया। यहाँ पे हम यहाँ पर आउटर वेरिएबल को भी प्रिंट करा पा रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हो, और इनर वेरिएबल भी प्रिंट करवा पा रहे हैं, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ क्लोजर्स इन जावास्क्रिप्ट। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और रिएक्ट में भी बहुत ज़्यादा हमारे पास ये बहुत ज़्यादा ही काम आने वाला है क्लोजर, ठीक है। अब सबसे पहले अब हमें क्या करना है गाइस। तो सबसे पहले अब हमें जो करना है ना, यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले अब हम लगाते हैं एक फंक्शन, एक आउटर फंक्शन लेते हैं यहाँ पे पहले की तरह। ये आउटर फंक्शन लिया, और इसमें दिया हमने आउटर वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया रिटर्न, यहाँ पे मैं एक फंक्शन रिटर्न कर दिया इनर वेरिएबल, और यहाँ पर ना मैं उसको ऐसे प्रिंट नहीं कराता हूँ। यहाँ पर हम जो प्रिंट कराएंगे उसको पहले हम प्रिंट कराएंगे ऐसे, आउटर पे आउटर वेरिएबल प्रिंट कराएंगे, और उसके बाद जो हम प्रिंट कराएंगे यहाँ पे इनर वेरिएबल प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम कॉल कैसे कराएंगे, तो कॉल कराने के लिए हमारे पास है, इस फंक्शन को हम कैसे कॉल करा सकते हैं। तो इस फंक्शन को हम कॉल कराएंगे, सबसे पहले हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इसको। यहाँ पर हमने पास कर दिया, यहाँ पे देखिए यहाँ पर हमने पास कर दिया। यहाँ सबसे पहले हमने आउटर फंक्शन का कॉल कराया, यहाँ पे लिख दिया हमने आउटर वेरिएबल, क्योंकि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक और फंक्शन रिटर्न करना है। फंक्शन के अंदर ये फंक्शन तो कॉलिंग हमारी यहाँ पे होगी, इसने क्या काम करा कि हम एक और फंक्शन रिटर्न करके दे दिया। तो ये एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा है, तो उस केस में हमें दोबारा से फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, इनर फंक्शन को दोबारा इस तरीके से हमें कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पर लिखेंगे और हम सेव कर देते हैं फाइल को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया। देखो यहाँ पर क्या आउटर वेरिएबल का पैरामीटर था, तो इसको हमने एक्सेस कर लिया, और यहाँ पर भी एक्सेस कर लिया। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ डिफाइन करूँगा, कुछ चीज़ें मान के चलिए हार्ड कोडेड कुछ भी डिफाइन करता हूँ, यहाँ पे डिफाइन करता हूँ एज, और यहाँ पर मैं मान के चलिए यहाँ मैं देता हूँ मैं 10, तो मैं उसको भी एक्सेस कर पाऊंगा। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ एज, तो देखिए यहाँ पर ये भी आया एक्सेसिबल है पैरामीटर। तो गाइज ये होता है जावास्क्रिप्ट में क्लोजर का कॉन्सेप्ट, इस तरीके से वर्क करता है। अब इसका ये तो हमने एग्जांपल देख लिया, तो बहुत सिंपल एग्जांपल था। थोड़ा हम इसका अगर एडवांस एग्जांपल को लेना चाहें, देखना गाइस, अगर मैं थोड़ा इसका एडवांस एग्जांपल दूं, जैसे मेरे पास ये है, ये वाला एग्जांपल है, ये वाला क्लोजर्स को। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक फंक्शन हमने काउंटर बनाया, उसके अंदर हमने काउंट ले लिया। तो ये इंक्रीमेंट पे क्या कर रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा काउंटर को, डिक्रीमेंट पे डिक्रीमेंट, गेट वैल्यू में गेट वैल्यू कर देगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा, देखो यहाँ पे 0 से 1 हो जाएगा, फिर 1 से 2 हो जाएगा, और डिक्रीमेंट करूँगा यहाँ पे 1 रह जाएगा, और गेट वैल्यू करूँगा यहाँ पे 1 ही रह जाएगा। तो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं। तो ये मैं आपको रियल टाइम यूज केस बता रहा हूँ क्लोजर का। हाँ तो गाइस इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं हम। तो इस कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और अपने VS कोड में चलते हैं। कॉपी कर लिया है कोड मैंने, और यहाँ पेस्ट कर दिया था। तो प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं इसको। आई थिंक कोड कॉपी नहीं हुआ है, एक सेकंड रुकना गाइस, उसको हम कॉपी कर लेते हैं स्लाइड से।
कहा तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है अब, और अब मैं आपको VS कोड में पेस्ट करके दिखाता हूँ कोड को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं जो हमारे पास कोड था, और इसको हम चला कर देख सकते हैं, ये रहा। तो ये कोड क्या कह रहा था, मैं थोड़ा सा जूम इन तरीके से ताकि आपको सारा कोड दिख जाए, जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए फंक्शन, हमने एक काउंटर नाम से एक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन में हमने क्या क्या लिया, एक काउंटर से एक लेट काउंट नाम का एक वेरिएबल लिया। तो ये क्या कर रहा है, क्रेडिट काउंटर के पास क्या क्या चीज़ें हैं, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, और गेट वैल्यू है। तो सबसे पहले देखिए इसका बेनिफिट क्या हुआ हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं, इसका बेनिफिट ये हुआ, तो इसका जो रेफरेंस यहाँ पे था ना, मान के चलिएगा दोबारा से कोई फंक्शन डिफाइन करते, दोबारा से फंक्शन हम कॉल करते, तो उसका वो 0 पे सेट कर देता वैल्यू, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। सबसे पहले इसने इंक्रीमेंट में यहाँ पे वन पास कर दिया। यहाँ पे क्या पास कर दिया इसने, 1 के बाद इसने क्या पास कर दिया, यहाँ पे पास कर दिया 2। फिर यहाँ पर देखिए जो जो वैल्यू ये यहाँ पर जो वैल्यू पास हो रही है ना, यहाँ पर जैसे हम इंक्रीमेंट करेंगे तो ये रिटर्न कर देगा 1 हमें। यहाँ पर जैसे ही हम दोबारा कॉल करेंगे इसमें +1 हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल टू 2 पास हो गया। 2 टाइम कॉल करा ना इस फंक्शन में, हम देख सकते हैं इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट। और जैसे हम एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर देगा, ये 2 में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये डिक्रीमेंट हो गया ना। तो जैसे ही हम डिक्रीमेंट किया, तो यहाँ पे ये हो गया 1। तो और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस आप कि जैसे ही यहाँ पर हम जैसे यहाँ पर डिक्रीमेंट करा तो 1 रह गया, और गेट वैल्यू वैल्यू रहेगी। तो इसी वेरिएबल के सेम जो रेफरेंस है उसको पास कर रहे हैं बार बार हम। तो मान के चलिएगा यहाँ पे 4 वैल्यू होगी ना, तो ये नहीं होगा कि यहाँ पे इस वाले इटरेशन में जो इस वाले फंक्शन में जो पास होगी वैल्यू 0 से पास होगी, नहीं, तो यहाँ पर 4 से ही पास होगी। और ऐसे ही यहाँ पर अगर वैल्यू यहाँ पर हमारी 4 हो गई, सेट हो गई ना काउंट में, यहाँ पर भी जो हम गेट वैल्यू कर रहे हैं, यहाँ हम रिटर्न कर रहे हैं, तो वहाँ भी 4 ही पास करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो 0 पास होगी। तो ये बेनिफिट होता है, ये जो बेनिफिट होता है, ये बेनिफिट होता है क्लोजर्स का। और रिएक्ट में काफ़ी बार हम इसको यूज़ करके देखेंगे, काफ़ी बार इस पे हम रिएक्ट में इसको यूज़ करने वाले हैं क्लोजर्स को। इस तरीके से वर्क करता है क्लोजर। कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। ये हमने इसका सिंपल एग्जाम्पल आज हमने देखा लेक्सिकल इसको, और हमने देखा क्लोजर्स को कि जावास्क्रिप्ट में क्लोजर्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल भी हमने कवर कर लिया। ये वाला एग्जाम्पल भी हमने कवर कर लिया है क्लोजर्स में, ठीक है गाइस। तो ये था आज के इस वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गए होंगे क्लोजर्स किस टाइप से वर्क करते। तो इस वाले, अगर आपको अब भी कन्फ्यूजन है इस वाले एग्जाम्पल में, अगर मैं इसको समराइज करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने काउंट 0 लिया है। काउंट 0 लेने के बाद ना हमने क्या क्या हम क्या है, काउंट को इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पर हमने प्लस प्लस करा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। फिर हमने दूसरी सेकंड टाइम प्लस प्लस करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। और हम इसको एक बार माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, 1। और हम गेट वैल्यू करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1। तो इसका बेनिफिट ये हुआ, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं ना, यहाँ पे ये, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ है, इसका बेनिफिट ये हुआ है, जो भी हमारे काउंट में जो वैल्यू एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है वो पास हो रही है डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे इस फंक्शन में, इस फंक्शन में और इस फंक्शन में, जितने भी फंक्शन है सब में वैल्यू पास हो रही है। तो ये बेनिफिट होता है हमारे क्लोजर्स का। तो हम सेम वैल्यू को, जो भी लास्ट सेटेड वैल्यू है ना, जो भी लास्ट जो वैल्यू है उसी को सेम वैल्यू को मल्टीपल फंक्शंस में हम पास कर सकते हैं।
तो आई होप गाइस समझ में आ गई होंगी चीज़ें। और अगर अभी आपको कोई डाउट होते हैं ना, तो सबसे पहले तो आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर चीज़ें कोई डाउट्स रह जाते हैं, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली गाइस मैं आपकी हेल्प करूँ। ठीक है गाइस, बाय।